इसे कहते हैं ऊंची दुकान और बेहतरीन पकवान। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है द रेलवेमैन। ये सीरीज़ इसी वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें और अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखें। वेलकमिंग बैक टू दिस वीडियो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठीक बस्ती के किनारे यूनियन कार्बाइड को फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दी? ये आज तक एक गुमनाम सवाल है और इस पर कई लंबी बहसें हो चुकी हैं। कैसे इस गैस हादसे का जिम्मेदार अमेरिकी अधिकारी सरकारी सुरक्षा के बीच देश छोड़ने में कामयाब रहा, ये भी एक सवाल है। और हमारी भी यहीं से कहानी शुरू होती है। पत्रकार केसवानी का कैरेक्टर कर रहे सन्नी हिंदुजा के नज़रिए से सीरीज आगे बढ़ती है। केसवानी का एक दोस्त इस फैक्ट्री के गैस रिसाव की चपेट में आ गया था। सन्नी हिंदुजा का कैरेक्टर भी इसी हादसे की पड़ताल करते करते पुलिस और प्रशासन के निशाने पर आ जाता है। उधर स्टेशन मास्टर की भी एक अलग ही कहानी है। वह अपने बेटे को सरकारी नौकरी करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बेटे को यूनियन कार्बाइड की नौकरी बढ़िया लगती है। एक विधवा माँ का बेटा जो पहले ही दिन रेलवे की नौकरी करने आया है और कहानी में रहस्य और रोमांच का एक हिस्सा बन जाता है। इन सबके साथ एक ऐसा लुटेरा भी है जो भोपाल स्टेशन की तिजोरी में रखे 1 करोड़ रुपए को लूटने उसी रात वहां मौजूद होता है जिस रात गैस रिसाव का हादसा हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर संचार लाइनें ठीक करने का काम भी दिन में चल रहा होता है, तो जब हादसा होता है तो स्टेशन मास्टर बाहर से मदद मांगने की हालत में भी नहीं होता। फिर क्या होगा? इसी पर बनी है यशराज फिल्म्स की OTT डिपार्टमेंट की YRF एंटरटेनमेंट की सीरीज द रेलवेमैन। वेब सीरीज द रेलवेमैन 4 एपिसोड्स की कहानी है। अगले सीजन की गुंजाइश नहीं है और ये 4 एपिसोड किसी फिल्म की तरह एक के बाद एक देखे जा सकने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इस बेहतरीन सीरीज का तगमा बनता है निर्देशक शिव रवेल के सर पर। 10 साल से यशराज फिल्म्स में हर तरह का काम करते रहे शिव को इस सीरीज पर काम करने के लिए निर्माता आदित्य चोपड़ा ने हरी झंडी तब दी जब शिव ने करीब 2 साल इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर सब कुछ झोंक कर काम किया। ये मेहनत सीरीज में साफ दिखती है। कुछ असली और कुछ फिल्माए गए दृश्यों की फुटेज के कोलाज के साथ साथ शुरू होने वाली ये सीरीज लय में आने में समय तो लेती है, पर एक बार जैसे ही लय में आ जाती है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेती। बतौर निर्देशक भी शिव रवेल ने अपने पहले ही उद्यम में दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शिव रवेल ने अपनी इस सीरीज द रेलवेमैन के लिए जो कैरेक्टर गढ़े हैं वो असली जिंदगी से उठाए गए हैं। इसमें कुछ कल्पना का तड़का भी उन्होंने लगाया है। स्टेशन मास्टर के कैरेक्टर में के मेनन इस कहानी का एक मजबूत आधार हैं। असल दुर्घटना के समय भी भोपाल जंक्शन के असिस्टेंट रेलवे मास्टर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया था। गैस रिसाव की जानकारी मिलने के बाद भी उनका अपने कर्तव्य पर डटे रहना और तमाम मुश्किलों के बाद भी अपनी जगह छोड़ी नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत पहले पर्दे पर आ जाना चाहिए था। के मेनन ने OTT जगत में स्पेशल ऑप्स, रे, फर्जी और बम्बई मेरी जान जैसी कहानियों से अपनी जो अलग आभा मंडल बना रखी है उसकी रोशनी द रेलवेमैन में भी साफ दिखाई देती है। अतीत की एक घटना से चोट खाया हुआ ये स्टेशन मास्टर जब स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के साथ स्टेशन पर थोड़ी ही देर में आने वाली यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन के मुसाफिरों को बचाने के लिए जो कुछ करता है उसे के मेनन ने अपने अभिनय से पूरी तरह बेस्ट करके दिखाया है। हादसे की रात के 2 और प्रमुख कैरेक्टर उस रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद दिखते हैं। एक है अपनी नौकरी के पहले ही दिन एक अजीब हादसे में उलझ गए लोको पायलट के कैरेक्टर में बाबिल खान। पिछली बार जब मैंने बाबिल खान के लिए बोला था तो मैंने ये कहा था कि वे जब भी पर्दे पर आते हैं अपने पिता इरफान की याद दिलाते हैं। इस बार इस खामी से बाबिल पूरी तरह दूर है। वह इरफान की छाया से निकले हैं
और कलाकार के रूप में इस सीरीज़ में पूरी तरह नजर आए हैं। भोपाल की बोली के लाइजे को पकड़ने में कामयाब रहे बाबिल का स्टेशन मास्टर की हर कोशिश का दायां कंधा बने रहने की पूरी कोशिश करने वाले कैरेक्टर में कमाल का अभिनय उनकी बहुत बड़ी जीत है। और यहाँ से वो आगे कहाँ जाएंगे इस पर भी ज़माने की उन पे नज़र होगी। स्टेशन का दूसरा अहम कैरेक्टर है दिव्येंदु शर्मा, जो उन्होंने निभाया है। पुलिस की वर्दी में होने का असर इस कैरेक्टर को पता है, उद्देश्य उसका कुछ और है। वह हादसे के बीच होने का एहसास समझने के बाद और वह कुछ और कर जाता है। कहानी में कुछ पल हादसे के भी हैं, इस कैरेक्टर के चलते आते हैं, और ये शिव रवेल की लिखाई की मजबूती है, जो एक बहुत ही गंभीर कहानी में कुछ हल्के फुल्के लम्हे छिड़कने में कामयाब रहे हैं। वेब सीरीज़ द रेलवे मैन को इन तीनों कैरेक्टरों के अलावा कुछ अन्य कैरेक्टर से भी काबिल तारीफ मदद मिलती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अभिनेता रंगनाथन माधवन का। माधवन को हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और वह उस फिल्म इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जिस पर सिनेमा के लिए हुनरमंद टेक्नीशियन और कलाकार तराशने की जिम्मेदारी है। माधवन के चेहरे का तेज उन्हें अपने दौर का एक बेमिसाल अभिनेता बनाता है। वह जब डायलॉग बोलते हैं तो उस सीन पर उनकी छाप साफ नजर आती है। रेलवे की महानिदेशक बनी जूही चावला के कैरेक्टर में उनके निजी और व्यावसायिक रिश्ते दोनों हैं, और दोनों रिश्तों के धागे माधवन ने बहुत मजबूती से इस कहानी में पकड़े रखे हैं। शिव रवेल को अपनी इस वेब सीरीज द रेलवे मैन की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी बहुत मदद मिली है। छोटे से छोटे कैरेक्टर में काबिल कलाकारों को लेकर शानू ने इस सीरीज का हर रंग चमकदार बनाया है। एक अनाथ बच्ची को पाल रही महिला रेलवे कर्मचारी के कैरेक्टर में सुनीता रजवार का सीरियस अभिनय बहुत प्रभावी दिखता है। अपने बेटे को लड़की बनाकर उसका मुंह ढककर सिख विरोधी दंगाइयों से बचाने की कोशिश करती मां के कैरेक्टर में मंदिरा बेदी की मजबूती हो, या फिर इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे रेलवे गार्ड के कैरेक्टर में रघुवीर यादव का दर्शकों का दिल जीतने वाला अभिनय, ये सब सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए बहुत ही बढ़िया अनुभव देता है। सन्नी हिंदुजा से तो इस सीरीज की शुरुआत ही होती है और कहानी का श्री गणेश करने के लिए उनसे बेहतर कोई दूसरा अभिनेता शायद ही मेकर्स को मिलता। इस कैरेक्टर के लिए उनका अभिनय देखने के बाद सोचना भी ये मुश्किल है। सन्नी हिंदुजा भी पिछले कुछ समय से जिस तरह मूवीज और सीरीज में चमक कर सामने आ रहे हैं, उससे लगता है आने वाले समय में ये एक्टर जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। फैक्ट्री से बाहर निकलते समय हादसे की सूचना पाकर फैक्ट्री में फिर घुसे कर्मचारी के रूप में दिव्येंदु भट्टाचार्य ने भी अपना असर पूरी तरह छोड़ा है। सीरीज टेक्निकल रूप से भी बहुत अच्छी बनाई गई है। इसकी प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी सब शिव रवेल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है और पूरी तरीके से जमाया भी है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर, सॉरी इस सीरीज को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।